5 मनवंतर तक सुखदेव जी महाराज कथा कह चुके हैं। अब ये 7वां मनवंतर है रैवत मनवंतर। तो इस मनवंतर में हरिमेधा की पत्नी हरिणी से भगवान हरि अवतार लेकर गजेंद्र की रक्षा किए थे। तो इस पर श्री राजोवाच, राजा ने प्रश्न कर दिए कि महाराज हम ये हरि के चरित्र सुनना चाहते हैं, तो आप कृपा करके इस चरित्र को आप सुनाइए। हम पहले निवेदन कर चुके हैं कि परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद को सुत जी और सौनकादिक ऋषि कह रहे हैं, सुन रहे हैं। हम लोग कथा सुत सौनक संवाद को श्रवण कर रहे हैं। सुत जी कथा सुना रहे हैं, सौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में श्रवण कर रहे हैं। तो इस सुत जी भी कथा अपने गुरु मुख से सुने हैं, यानी सुखदेव जी महाराज जी से। जब सुखदेव जी महाराज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नए नए व्यक्ति को पता नहीं होता है, इसीलिए अब यहाँ सुखदेव जी महाराज श्री सुकवाच, श्री सुखदेव जी महाराज प्रश्न का अनुमोदन किए और इनके प्रश्न का उत्तर श्री सुखदेव जी महाराज अब देना शुरू किए। और बीच बीच में कहते भी थे, राजन सावधानी पूर्वक सुनो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हाँ, तो दौलत नगर कहा जाएगा। सदात और दौलत नगर सब मिला के समझ लीजिए। भक्त लोग आए हैं, एक दिन और आए थे। और भी गुरु पा रहा है भक्तों का। देखिए वो बच्चियां भी उस दिन आई थी, आज भी आ रही। माताएं देख लो आंख फाड़ के, चश्मा लगा के। वो बच्चियां अभी विवाहिता नहीं है, फिर भी भगवान के प्रति इनका इतना लगाव है, स्नेह। ये देख करके हमको सीखना चाहिए कि ये लोग भी घर में रह करके कैसे प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। ये जितने भी पराया देखिए, झोली माला कंठी वाले भी आ रहे हैं सब पीछे से। इनके यहाँ ही 4 साल से कथा हो रही है प्रभु कृपा से, और उसका प्रत्यक्ष फल आप लोग देख रहे हैं नजर के सामने। अगर नहीं होता तो शायद ऐसा लोग जुड़े नहीं होते भगवान से। बोलते रहो।
तो ये है संग का प्रभाव। इसीलिए हमको आपको सदा ही सत्संग करना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, तो वहाँ हमको अच्छा गुण मिलेगा। देखिए संग का प्रभाव होता है क्योंकि वहाँ के अणु परमाणु दिव्य होते हैं, और गलत जगह का अणु परमाणु जो होते हैं ना वो दिव्य नहीं होते हैं, तमोगुणी होते हैं। तो इसीलिए वो तमोगुणी अणु परमाणु हम पर हावी हो जाते हैं, हमें भी वही गुण आ जाते हैं। हम लोग तीर्थों में क्यों जाते हैं? क्योंकि तीर्थ का जो वातावरण होता है सात्विक होता है, अणु परमाणु दिव्य होते हैं, इसीलिए तीर्थ में हम लोग जाते हैं। अस्तु, सब भक्तों का स्वागत है श्री राम बदन जी के तरफ से और अंधुआ गांव अंधव गांव के तरफ से। तो हम लोग अपने विषय पर चले। आसित गिरिवरो, श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन त्रिकुट इति विश्रुतः क्षीरो देनावृत श्रीमान्यो जना युत पूछितः। आसित गिरिवरो, क्षीर समुद्र में पर्वत है, क्षीर मतलब दूध, दूध का समुद्र। इसी पृथ्वी पर है दूध का समुद्र। हम लोग जो देखते हैं वो खारे समुद्र का देखते हैं जिसमें खारा जल रहता है, और इसे भी आगे गन्ना के रस का भी समुद्र है, दूध का समुद्र है, दही का समुद्र है, और शराब का भी समुद्र है, और मीठे जल का भी समुद्र है। मीठे ही जल पर पुष्कर क्षेत्र है जिसमें कमल खिला हुआ है, उस पर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो एक घटना क्षीर सागर की है। क्षीर सागर के मध्य त्रिकुट नाम का पर्वत था। क्षीरो देनावृतः, क्षीर मतलब दूध के समुद्र से आवृत घिरा हुआ एक गिरिकुट पर्वत है। कुट का मतलब होता है चोटी, शिखर। तो ये कहते हैं यहाँ लाख योजन इसका विस्तार है, इतना दूर में फैला हुआ है। चांदी का, सोने का और लोहे का, ये तीन कूट है। कूट मतलब चोटी, शिखर। त्रिकूट जिसको बोलते हैं, ते अपने तेज से ये चमकते रहते हैं तीनों। तो इसे वहां बिल्कुल उजाला छाया रहता है, प्रकाश छाया रहता है, चम 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 बिजली की तरह ये तीनों चमकते हैं। और वहां उस पर्वत पर अनेक प्रकार के वृक्ष थे। जितना आप लोगों को वृक्ष का नाम याद आवे उतना आप सोच सकते हैं, नाम ले सकते हैं। आम, महुआ, पियाल, चंदन, कटहल, बड़हल, शीशो और क्या क्या है, अमरूद, पाकड़, पीपल, बरगद, गन्ना भी है उसमें, और लता पता से आवृत। और उसमें अनेक प्रकार के पशु भी हैं, सिंह, बाघ, हाथी आदि सब।
उसी पर्वत पर एक गजराजी रहते हैं अपनी परिवार के साथ और मित्रों के साथ। उनका एक समूह है, गिरोह है, और ये इतने बलिष्ठ है, बलशाली हैं कि इनके भय से बड़े बड़े बाघ, शेर आदि इनके गंध मात्र से भाग जाते हैं। और छोटे जानवर जैसे हरिण, सिंगाल, सियार, भेड़िया आदि ये निर्भय होकर के उस जंगल पर विचरते हैं। ये गजराज जी इतने बलशाली हैं कि वो जिधर चलते हैं उधर पेड़ धराशायी हो जाते हैं अपने आप। जैसे भीम जी के बारे में कहा गया है, जब लच्छागिरी से जब वो लोग निकले थे अपने चारों भाइयों को लेकर के और माँ को लेकर के, अकेले भीम जी, और जिधर चलते वो पैर के प्रहार से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर देते थे। इतने भीम जी बलशाली थे। 10,000 हाथी का बल था भीम जी में। तो वो जंगल को रास्ता बना देते थे अपने चरण के प्रहार से, बड़े बड़े वृक्षों को मार देते, एकदम धराशायी हो जाता था। ऐसे ही यहाँ ये गजराज जी बड़े बड़े वृक्षों को अपने देह के रगड़ से वो रास्ता साफ करते थे। कारण कि इनके बच्चे आदि थे सब साथ में, हथिनियां थी। तो दोपहर का समय था, जेठ आषाढ़ ही, उसमें बड़ा गर्मी चुभता है। तो इनको प्यास लग गई। तो प्यास लगी तो जल के तलाश में बहुत जोर से प्यास लगी। तो जिधर से भीनी भीनी सुगंध आ रहा था, कमल का सुगंध, और ठंडी वायु आ रहा था, तो एक गजराज जी समझ गए कि इसी क्षेत्र से लगता है, इस क्षेत्र में कोई सरोवर है, तालाब है। तो त्रिकुट पर्वत के ऊपर ही एक बहुत बड़ा सरोवर था जिसमें कमल खिले थे, और उसी दिशा में ये चले गए। उस सरोवर में जल पिए, जल पी करके और फिर स्नान किए, सूर्य से उठा करके, और अपने हथिनियों को भी स्नान कराए, बच्चों को स्नान कराए, और उसी में जल विहार करने लग गए। ये संसार ही समुद्र है, और जीव ही वो मतवाला हाथी है, और उसके परिवार आदि ये हाथी के जो गजराज जी के जो बच्चे थे, जैसे हम लोग भी घर गृहस्थी में रह करके और बच्चे के लालन पालन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने मृत्यु को भूल जाते हैं कि हमको एक दिन जाना है, और काल आता है और उसको ग्रस लेता है, उस जीव को मार देता है, अपने जीवन को खो देता है, केवल अज्ञान के कारण, मोह के कारण। ये चरित्र से यही शिक्षा है, इसका मूल तात्पर्य यही है इस चरित्र का। ये गजराज जी भी उस सरोवर में निर्भय होकर के विचार रहे हैं। पानी पी के निकल जाते, अच्छी बात थी, लेकिन वो हथिनियों को भी वो जल छिड़क छिड़क करके स्नान करा रहे हैं, बच्चों को। तो इतने वो खेल में व्यस्त हो गए और भूल गए कि मेरे सिर पर काल मंडरा रहा है। वास्तव में सबके सिर पर काल मंडरा रहा है। वो काल चुटिया पकड़ा है, और जब समय आएगा वो मार देगा।
किसी का इंतजार नहीं करेगा। तो ऐसे ही ये इतने मस्त हो गए उसमें। और उसी सरोवर में एक मगरमच्छ थे, घड़ियाल, घड़ियाले बोलते हैं ना। और आ करके इनके पैर को पकड़ लिया। पकड़ लिया तो सोचे कि हम इतने बलशाली हैं, इसको तो ऐसे झटक देंगे छूट जाएगा। लेकिन वो छूटने वाला नहीं था। तो इनके जो परिवार वाले थे सुण में सुण मिला करके सोचे कि बाहर निकाल दे, लेकिन वो निकले नहीं। परिवार वाले सोचे कि ये तो अब मरेगा ही, तो हम लोग इसके साथ क्यों मरे। जैसे कोरोना में जब बीमारी से आदमी ग्रस्त होता था तो सोच लेता था, घर वाले सोच लेते थे सब, ये तो मरेगा ही, तो हम इसके साथ क्यों मरे। तो किनार आदमी रहता था, यही था ना, हकीकत बात यही थी ना। कोई ऐसा था कि चलो वो मर रहे थे हम ही मर जावें, लेकिन हम इनकी सेवा करें, कोई था ऐसा? नहीं था। खोजने पर भी नहीं मिलेगा, लाख रुपया देने पर भी आदमी तैयार नहीं होगा। बोले जीवन रहेगा तो कितने लाख आएंगे, हम क्यों मरे। एक आए थे वो हमारे यहाँ, उनका कहने का मतलब यही था कि हमारी जो पत्नी है, हमारी जैसी पत्नी कोई इसी का नहीं है। क्यों? तो जब तक से हम नहीं खाते हैं तब तक से ये नहीं खाती हैं। अब उनकी बात वो नहीं मानती हैं उनकी बात वो नहीं मानती हैं। तो किस बात की उनकी पत्नी सबसे अच्छी पत्नी है? केवल वो जब खाते हैं तब खाते हैं, इसी बात को। वो चाहते हैं भजन करना और वो कहते हैं ना मत करो, कंठी मत लो। अब आई होंगी माता जी तो क्षमा कर देना वो भी आए होंगे, अब हम पहचान नहीं रहे कहाँ बैठे। नहीं, अरे देखिए ये बड़े शास्त्र के ज्ञाता हैं, बहुत शास्त्र इनको ज्ञान है। श्लोक रामायण का चौपाई आदि भी बहुत आए थे मेरे पास आज, तो यही बता रहे थे। तो मैं बोला इनको कि कोई जहर खा रहा है तो उसके साथ हम जहर नहीं खाएंगे ना, नहीं खाएंगे हम अपना कल्याण करेंगे। तो अस्तु ये तो इस बात पर आ गई गजेंद्र जी के ऊपर कि इनको काल पकड़ लिया और इनके जो परिवार वाले थे सोचे कि अबे मरेगा कौन, हम लोग इसे हमको लोग क्यों मरे, चलो अबे यहाँ से। सब लोग चले गए छोड़ करके, अकेला गजेंद्र थे, अकेला, और युद्ध कर रहे हैं ग्राह के साथ। 10,000 वर्ष तक ये युद्ध चला। गजेंद्र जी स्थल के प्राणी थे और ग्राह जल का प्राणी था। तब कोई खावे पिए ना तो कितना दिन आदमी बल का प्रयोग करेगा, बल छीड़ होगा ना, होगा। और ग्राह तो जल के प्राणी थे, उनको तो आहार मिल ही जाता था जल से, लेकिन इनको आहार नहीं मिलता था। लड़ते लड़ते बिल्कुल कमजोर हो गए। अंत में ग्राह का बल बढ़ा, इनको समुद्र के अंदर खींच ले गया। थोड़ा सा सुर बचा था, तो इनको एकाएक पिछले जन्म में जो तपस्या किए थे, भजन किए थे, जिस मंत्र का जप किए थे, वो मंत्र एकाएक इनको स्मरण आ गया।
और इन्होंने भगवान की स्तुति की। तो वहाँ वो स्तुति में कहा गया कि हम वो प्रभु का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं जो स्त्री है न पुरुष है, देवता है न दानव है, न नपुंसक है, तो वो पुरुष मेरी रक्षा करे, न नाम है न रूप है, तो ऐसे प्रभु मेरी रक्षा करे। देवता लोग आकाश में थे छाए हुए अपने अपने विमान लेकर के, देख रहे हैं इस लड़ाई को। और देवता लोग सोच रहे कि मेरा नाम तो ले नहीं रहा है, हम क्यों जाएं। सारे देवता देख रहे हैं। जब ये भगवान को पुकारे तो भगवान वैकुंठ से चले, गरुड़ जी को बुलाए, गरुड़ आओ। गरुड़ जी आए, तुरंत भगवान बैठ गए उसी पर। गरुड़ जी बोले महाराज आसन तो लगा लिया जाए। बोले नहीं, मेरे पास समय नहीं है। भगवान चल दिए, भगवान आकाश में आ गए। तो इन्होंने गजेंद्र देखे कि प्रभु आकाश में आ गए। तो कहते हे नारायण, हे जगत गुरु। जब ऐसे भगवान कहे तो भगवान गरुड़ से भी कूद गए, जबकि गरुड़ की गति मन के वेग के समान से भी कहीं अधिक है। हम लोग का मन जितना द्रुत गति से जा सकता है, उसे भी कई गुना गरुड़ जी की गति है चलने की। जैसे कोई वृंदावन गया हो तो वृंदावन का स्मरण आते ही मन चला गया, चित्रकूट गया है, अयोध्या गया है, कहीं भी मन तीर्थ में गया है, अथवा विदेश जो गया हो, अमेरिका गया तो अमेरिका का नाम लेते ही मन अमेरिका पहुंच जाएगा। कितना क्षण लगा अमेरिका पहुंचने में मन को। इससे भी अधिक गति गरुड़ जी का है। आज भगवान को लगा कि ये गरुड़ की गति आज धीमी है, मंद है, और भगवान ने गरुड़ से कूद गए। हरि शब्द का उच्चारण किए थे। लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी। तो हाँ वहां कहे और थी कहते कहते गजेंद्र की रक्षा कर दिए थे भगवान। हाँ थी, हाँ वहां कहे लक्ष्मी जी के पास, और थी कहते कहते रक्षा कर दिए भगवान। हाँ थी। तो नारायण हे जगत गुरु। अब इस पर एक संत भाव दिए हैं। नार मतलब जीव होता है और नार मतलब जल भी होता है। जो जीवों के आश्रय हैं वो है नारायण। नार मतलब जल भी होता है। जो जल में आश्रय लिए हैं वो है नारायण। तो वो भक्त कहते हैं कि नार मतलब जल। हम आपके घर में हैं और हम इतने संकट में हैं, आप मेरी रक्षा करें। तो इस तरह भगवान आए। लक्ष्मी जी देखे कि मेरे पुत्र के पास कुछ नहीं है, तो उन्होंने अपना कमल गिराई। जबकि पहले से कमल उस सरोवर में खिला था, लेकिन युद्ध करते करते वो पूरा कमल तहस नहस हो गया था। अब 10,000 वर्ष तक युद्ध चले तो वो कमल कैसे रह सकता है, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया था। तो कमल कहाँ से आया? गरुड़ हाथी ने, गजेंद्र जी ने कमल लेकर के भगवान को निवेदन किए। तो कमल है नहीं तो कमल आया कहाँ से? तो आचार्य लोग कहे हैं कि लक्ष्मी जी वो कमल गिराई और उसी कमल को लेकर के अपने प्रभु को निवेदन किए और भगवान तुरंत
एक हाथ से बाएं हाथ से पकड़े और बाहर निकाल दिए, और चक्र से नक्र का वो गला काट दिए, मुंह फाड़ दिए ग्राह का, और गजेंद्र की रक्षा कर लिए। यहां संत लोग बताते हैं कि ग्राह का उद्धार पहले भया और गज का उद्धार बाद में भया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छा। बच्चे झोली माला लिए हैं, तिलक किए हैं। वास्तव में जो जीव भक्त के घर में जन्म लिए हैं, जैसे बच्चे हैं दोनों आगे बैठे हैं, ये भगवान की कितनी कृपा है, अनुग्रह है कि भक्त के घर में जन्म भया है। ऐसा लगता है कि जो गीता में बात कही गई है कि जो जोगी यानी जो भक्त आपको प्राप्त नहीं करता है उसकी क्या गति हो।